गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपके अपने YouTube चैनल राकेश यादव YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? मैथमेटिक्स क्लास 10। कौन सा चैप्टर रीड कर रहे थे हम? कौन सा स्टडी कर रहे थे? चैप्टर नंबर 5। इसका क्वेश्चन कौन से है? 3 क्वेश्चन रहते थे। क्वेश्चन 18, 90 और 20। तो ये हम डिस्कस करें। डिस्कस करने से पहले इस चैनल को क्या करो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, ताकि जो भी वीडियो हम यहाँ पर अपलोड करें यूट्यूब पे वो आपको सबसे पहले प्रोवाइड हो। तो इसलिए आप शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। तो फर्स्ट 18 क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 18 क्वेश्चन में दे रखा था इसकी 4th टर्म और 8th टर्म दोनों का सम क्या दे रखा है? 24। 6th टर्म और 10th टर्म इसका सम क्या दे रखा है? 44। 6 और 10 को ऐड करेंगे तो 44 है। 4 टर्म और 8 टर्म को ऐड करेंगे तो क्या है? 24। तो हमें क्या करना है? इस एपी की फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे प्यारे बच्चों। हमने एपी मान ली। एपी किस फॉर्म में होती है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस फॉर्म में होती है। इसकी ये फर्स्ट 3 टर्म्स ये फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? ए की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म और डी की वैल्यू की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो हमें कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? ए और डी की वैल्यू। कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको लेके चले जो फर्स्ट कंडीशन की वन थी, A4 का क्या फार्मूला होता है? A प्लस 3 इंटू डी। क्योंकि हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज में ही किया था, इसी में क्या किया था? nth टर्म का क्या फार्मूला है? A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लास्ट लेक्चर में रीड किया था। यहाँ पर अगर 4th टर्म निकाल रहे हैं तो n को क्या पुट कर देंगे? 4। A4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 3 इंटू डी। ऐसे ही A8 का फार्मूला क्या हो जाएगा? A प्लस 7 इंटू डी। एन की वैल्यू 8 पुट कर देंगे। 8 पुट करेंगे तो क्या आएगी? A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 7d इक्वल टू क्या है? 24। अब दोनों A वाली टर्म को ऐड कर दिया तो क्या बनेगा? 2a। A प्लस 8 2a। अब आगे क्या करना है? डी वाली टर्म को आपस में ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 10 इंटू डी इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट इज 24। ऐसे इसी इक्वेशन में पुट करेंगे A6 की वैल्यू। A6 की वैल्यू यहां से निकालेंगे। n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 6। तो A प्लस 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 5। यहाँ पर 6 पुट करेंगे तो A प्लस 5 डी किसकी वैल्यू है? A6 की। 8n की वैल्यू n की जगह 10 पुट कर देंगे यहाँ पर 10। 10 माइनस 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9। तो A प्लस 9 इंटू डी ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी राइट हैंड साइड एज इट इज। ए वाली टर्म आपस में ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 2a प्लस डी वाली टर्म को ऐड कर लो, क्या बनेगा? 9 प्लस 5 है 14d इक्वल टू क्या हमारे पास? 44। अब इन दोनों के इक्वेशन को सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे? ये मान लो इक्वेशन सेकंड है, ये क्या है? फर्स्ट इक्वेशन। दोनों को माइनस कर दो। सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। क्या कर रहे हैं? सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट। तो ये माइनस कर रहे हैं तो फर्स्ट वाले के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। क्योंकि बाहर माइनस हो तो अंदर वाले क्या हो जाते हैं? साइन चेंज। तो सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। सभी किसके हो जाएंगे? माइनस। ये इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव अपोजिट साइन है और इक्वल क्वांटिटी है, दे विल कैंसिल आउट। यहाँ से क्या बनेगा? 14d ये माइनस का हो गया। माइनस 10d क्या बचेगा हमारे पास? रिमाइंडर है 4d इक्वल टू इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20। 4 से कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? 5। यानी कि d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 5। अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? a की वैल्यू। a की कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर दी फर्स्ट इक्वेशन में। तो d की वैल्यू क्या आई थी? 5। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। वी गेट क्या मिलेगा हमारे पास? 2a प्लस 10 इंटू 5। डी की वैल्यू क्या पुट कर दी यहाँ पर? 5 इक्वल टू 24 एज इट इज। अब क्या करना है प्यारे बच्चों? सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे? ए की टर्म इस साइड है क्योंकि ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको उस साइड लेके गए तो माइनस की क्या हो जाएगी? 50 मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को माइनस कर लेते हैं। क्या आएगा? माइनस 26 क्योंकि ये ग्रेटर है तो साइन क्या आएगा? माइनस का। 2 से कैंसिल करेंगे क्या आएगा? माइनस का 13। फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 13। डी की वैल्यू ये है तो क्या हमारे पास एपी क्या बनी जाएगी? एपी की थर्ड टर्म करनी थी फाइंड आउट। तो फर्स्ट टर्म क्या है? माइनस 13। अगली टर्म क्या आएगी? कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ। कितनी बनेगी? माइनस की 8। माइनस की 8 आ गई, इसको माइनस 13, फिर इसके बाद माइनस 8,
फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करो, 5 ऐड करोगे तो क्या मिलेंगे -3। इसमें 5 क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं कॉमन डिफरेंस, क्योंकि एपी कैसे होती है, अगर फर्स्ट टर्म ए है, अगली टर्म कॉमन डिफरेंस ऐड करने के बाद a प्लस डी आती है, फिर इसमें d ऐड करने के बाद क्या मिलता है, a प्लस 2d। तो पहले फर्स्ट टर्म a, इसमें d ऐड 5 ऐड किया, फिर इसमें 5 ऐड किया, तो इसकी थर्ड टर्म आ जाएगी। तो ये गिवन एपी क्या हो जाएगी हमारे पास, फर्स्ट 3 टर्म्स हो जाएगी, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। ये हमें फाइंड आउट करना। आशा है कि समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप इस वीडियो को रिपीट कर सकते हो, बैक करके रिपीट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्या कहता है, एक बार रीड करो क्वेश्चन नंबर 19 बुक से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एपी के 4 मार्क्स के आते हैं एग्जाम में। बहुत ध्यान से करेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे भी काफी यूज होगा इसका, कंपटीशन एग्जाम में भी यूज होता है एपी जीपी का। जीपी हम आगे पढ़ेंगे 11th और 12th में। 19 क्वेश्चन क्या है, 112। देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन 19। कोई यहाँ पर कोई लड़की है 112, क्या लड़की है, 112 नाम की कोई लड़की है, वो एक जॉब करती है कंपनी वगैरह में। तो उसकी जो एनुअल सैलरी है, एनुअल का मतलब साल की कितनी सैलरी है, एनुअल सैलरी, वो जॉब स्टार्ट करती है, कब स्टार्ट करती है वो, 1995 में जॉब स्टार्ट करती है। और कितने रुपए से जॉब स्टार्ट करती है प्यारे बच्चों, 5000 से, ठीक है, 5000 से क्या करती है वो, 5000 से जॉब स्टार्ट करती है। स्टार्टिंग सैलरी कितनी दे रखी है, ये 5000 फर्स्ट सैलरी है ये हमारे पास। कौन सी सैलरी है ये, फर्स्ट सैलरी। कब कर रही है, 1995। तब क्या होता था, ये 5000 भी किसके इक्वल होता था हमारे पास, आज की बात करें तो उस टाइम क्या था, 5000 किसके इक्वल था, 50,000 के इक्वल था, किसमें, 1995। तब की ये सैलरी बता रखी है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, उसका इंक्रीमेंट, जो कंपनी का जो भी है हेड वगैरह, ठीक है, वो क्या कहता है उसको कितना इंक्रीमेंट मिलेगा। इंक्रीमेंट होता है तो इंक्रीमेंट पर ईयर, प्रत्येक साल उसको कितना इंक्रीमेंट देता है कंपनी का जो एम्प्लॉय वो है हेड, वो उसको कितना इंक्रीमेंट देता है, 200 रुपये इंक्रीमेंट देता है। तो हमारे पास एपी क्या बन जाएगी, फर्स्ट टर्म स्टार्टिंग करती है वो 5000 से, फिर 200 इंक्रीमेंट, अगले साल क्या होगी उसकी सैलरी 5200, फिर अगले साल सैलरी क्या हो जाएगी 5400, फिर अगले साल सैलरी 5600 एंड सो ऑन। ऐसे इसकी क्या हो रही है, सैलरी इंक्रीज हो रही है। तो ये एक एपी बन रही है। एपी क्यों बन रही है, क्योंकि सभी में कितना ऐड हो रहा है, सेम क्वांटिटी ऐड हो रही है। अगर सभी में सेम क्वांटिटी ऐड हो हमारे पास तो वो क्या बन जाती है, हमारे पास एपी फॉर्म होती है। तो ये क्या बनेगी, एपी। अब क्या निकालना, फाइंड आउट क्या करना है, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000। ये कहता है उसकी 7,000 रुपए किस साल में हो जाएगी सैलरी, कितनी, 7,000 रुपए। ऐसे इंक्रीमेंट हो रहा है तो कह रहा है 7,000 रुपए कितने साल लगेंगे उसको, 7,000 रुपए सैलरी तक पहुंचने के लिए, ये फाइंड आउट करना है। यानी कि हम क्या मान लेंगे, लेट दी टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स टू रीच दी सैलरी, ₹7,000 इक्वल टू n मान लिया। यानी कि टोटल नंबर ऑफ ईयर्स क्या मान लिया, कितने साल में उसकी सैलरी 7,000 होती है वो मान लिया हमने, n मान लिया। फर्स्ट टर्म क्या होती है, ए, क्या आएगी इसमें 5,000, ठीक है। ए को किससे डिनोट कर दिया, इसकी फर्स्ट सैलरी है, क्योंकि अल्फाबेट में फर्स्ट लेटर क्या होता है, ए, तो ए से क्या हो जाएगी इसकी फर्स्ट सैलरी। डी क्या होता है, एपी में कॉमन डिफरेंस कितना ऐड हो रहा है, 200 ऐड हो रहा है सभी में, ये क्या होता है डी।
हमारे पास किसका फार्मूला होता है, nth टर्म का फार्मूला होता है। nth टर्म का क्या फार्मूला हमारे पास, और nth टर्म किसके इक्वल दे रखी है, 7000, 7000 रुपए क्या है ये nth टर्म है, क्योंकि हमें नहीं पता ये कौन से ईयर में इसकी सैलरी क्या हो जाएगी, 7000 हो जाएगी, तो इसलिए इसको क्या मान लिया, nth टर्म nth साल में होती है, तो ये कौन सी टर्म हो जाएगी इसकी, nth टर्म an हो जाएगी। क्लियर है। अगर हमें कुछ भी नहीं पता हो कि ये कौन से ईयर में हो रही है, कौन से टर्म में हो रही है, तो उसको हम क्या अज्यूम कर लेते हैं कि ये कौन सी टर्म है, an टर्म। अब जो भी वैल्यू यहाँ पर n आएगी वो क्या आ जाएगी, इसकी टर्म आ जाएगी, कौन सी टर्म है। तो n की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। n क्या माना था, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, जब उसकी सैलरी क्या हो जाती है, 7000 रुपए, वो साल, ठीक है, टोटल नंबर कितने साल में होंगे। तो an इक्वल टू हमें पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू b, इस फार्मूले में पुट कर देंगे। an की वैल्यू क्या हमारे पास 7000 रुपए इक्वल टू, प्यारे बच्चों a की वैल्यू यहाँ से क्या है 5000 रुपए, प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एज इट इज, b की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों 200। तो यहाँ से ये टर्म इधर आएगी तो क्या हो जाएगा माइनस का, इन दोनों को माइनस करेंगे तो मेरे पास कितने बचेंगे रुपए, 2000 रुपए इक्वल टू n माइनस 1 एज इट इज, ए इस साइड जाएगी तो टर्म क्या हो जाएगी इसके डिवाइड में हो जाएगी, 2 0 से 2 0 क्या हो जाएंगे कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 10, यानी कि n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10, तो n की वैल्यू क्या आ गई 11। तो कौन से ईयर में उसकी सैलरी क्या हो जाएगी 7011 ईयर्स, यहाँ पर लिख देंगे हैंस the total number of years to reach the salary rupees 7000 is 11 years। क्या आ गया ये 11 ईयर्स, n ईयर्स मान के चले थे, n की वैल्यू 11 आ गई, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11 ईयर्स, क्या हो जाएगा 11 ईयर्स। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्या हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन एक्सरसाइज, इसमें n की वैल्यू, इसका आंसर क्या आ जाएगा 11 ईयर्स। 20 क्वेश्चन प्यारे बच्चों एक बार रीड करो बुक में से, क्या स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट प्रॉपर रीड करो। जब तक स्टेटमेंट रीड नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन नहीं आएगा समझ, क्या फाइंड आउट करना है, क्या गिवन है। तो स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करो, स्टेटमेंट पढ़ने से आधा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, हमारे पास हाफ क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। स्टेटमेंट को ब्रेक करके पढ़ा करो। स्टेटमेंट कैसे रीड करनी है, पहले एक लाइन रीड करो, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन, जो एक लाइन है वो लिख लो क्या गिवन है वो पहले लिख लो, फिर नेक्स्ट लाइन रीड करो, फिर वो चीज लिख लो हमारे पास है क्या गिवन, तो ऐसे रीड करना है। तो फर्स्ट क्या दे रखा है 20 क्वेश्चन, रामकला सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास है 20। क्या कह रहा है, कोई रामकला लड़की है, नाम क्या है रामकला, वो क्या करती है रुपए सेव करती है, क्या करती है मनी सेव करती है, वही वो अपनी मनी क्या करती है सेव करती है फ्यूचर के लिए। कैसे सेव करती है, फर्स्ट वीक में कितना सेव करती है वो 5 रुपए, क्या लिख रखा है सेविंग ऑफ रामकला इन फर्स्ट वीक में कितनी सेव करती है वो ₹5 सेव करती है, बचा लेती है, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। फिर क्या कह रहा है, जो नेक्स्ट वीक पहले ₹5 सेव करती है, फिर नेक्स्ट वीक में 5 और क्या करती है इससे इंक्रीमेंट करती है, यानी 5 से ज्यादा सेव करती है। और कितना ज्यादा सेव करती है ₹1.75 ऐसे सेव करती है। फिर उसके बाद जो ये क्वांटिटी है इसमें कितना ऐड हो जाएगा, इतने और सेव करती है, यानी कि इंक्रीमेंट क्या दे रखा है, इंक्रीमेंट सेविंग का वो कितना दे दिया हमारे पास 1.75, ये गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है इफ इन द nth वीक, ये कह रहा है कि nth वीक में, यानी कि nth टर्म क्या दे रखी है इसने
रुपीज 20 रुपीज 75 पैसे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो देखो प्यारे बच्चों क्या गिवन है हमारे पास। ये कहता है कोई लड़की है रामकला, वो मनी सेव करती है फ्यूचर के लिए। फर्स्ट वीक में कितने रुपए सेव करती है अपने पास, 5 रुपए बचा लेती है। अगले वीक में क्या करती है, 5 से वो इंक्रीमेंट करती है। 5 तो बचाती है, लेकिन 5 के अलावा इतने रुपए 1 रुपए और 75 पैसे और बचा लेती है, सेव कर लेती है। तो फिर क्या करें उसके बाद, एन साल के बाद, एन वीक के बाद, ठीक है, एन वीक के बाद वो कितने रुपए बचा देती है, 20 रुपए और 75 हो जाते हैं उसके पास। एनएच वीक में इतना सेव करती है, इंक्रीमेंट होता होता एनएच वीक में कितने सेव कर लेती है वो, 20 रुपए 75 पैसे। तो हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये एपी फॉर्म हो जाएगी हमारे पास। एपी क्यों हो जाएगी, क्योंकि एपी क्या होता है, जिसमें सभी में क्या हो रहा है, कांस्टेंट ऐड हो रहा है, कांस्टेंट सेविंग हो रही है ना। सभी में कितना रुपए ऐड हो रहा है, पहले 5 रुपया था उसके पास, फिर कितना ऐड हो गया, इसमें 1.75 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 6.75। फिर इसमें 1.75 इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 1.75 ऐड करो तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से 750 आ जाएगा। जब इसमें ये ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 750। अब क्या करना है, ए की वैल्यू क्या हमारे पास, फर्स्ट टर्म 5 है और nth टर्म क्या दे रखी है, 20.75। डी क्या है हमारे पास, ये फर्स्ट टर्म है। डी सभी में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, वो क्या होता है, डी। डी क्या है, 1.75। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे। हमें क्या पता है, वी नो दैट nth टर्म ए एन इक्वल टू क्या होती है, ए प्लस है एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ये किसका फार्मूला होता है, जनरल टर्म का। तो अब यहाँ पर बच्चों क्या पुट कर देंगे, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। nth टर्म की वैल्यू क्या हमारे पास, ये वैल्यू है 20.75 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, ए की वैल्यू 5 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास 1.75। ये वैल्यू पुट कर दी इसमें। अब इसको सोल्व कर लें, 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 20.75 है माइनस 5 को ऐसे लिख लो 5.00, ताकि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इजिली सब्ट्रैक्ट हो जाए। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, जब इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा हमारे पास 15.75, ठीक है, 15.25 क्या बचेगा 15। ऐसे सोल्व कर लो चाहिए, ठीक है। तो क्या बनेगा 15.75, 20 माइनस 5 क्या आएगा 15 इक्वल टू क्या हमारे पास n माइनस 1 एज इट इज रखो। ये टर्म इसके क्या हो जाएगी, डिवाइड में। अब डेसिमल से डेसिमल रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर भी 2 के बाद डेसिमल है, यानी कि 2 डिजिट ऊपर है, 2 डिजिट नीचे है।